दोस्तों आज का क्वेश्चन है लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य का वर्णन कीजिए। तो कार्यों को वर्णन करने से पहले देख लेते हैं कि दल कितने प्रकार के होते हैं। तो दल जो है दो प्रकार के होते हैं, पहला राष्ट्रीय दल और दूसरा जो है क्षेत्रीय दल। तो राष्ट्रीय दल में जो पहले नंबर पर आता है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इसकी स्थापना 1998 में हुई थी और राष्ट्रीय पार्टी की जो इसको महत्ता मिली और 2016 में यह राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई। तो इसका जो चुनाव चिन्ह है पुष्प और तृण है, तृण का मतलब घास होता है। यह ज़्यादा तौर पर बंगाल में इस पार्टी का, इस दल का वर्चस्व है। दूसरी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, इसका गठन 1984 में हुआ था। इसका जो चिन्ह है हाथी है। तीसरे नंबर पर आती है भारतीय जनता पार्टी। यह जो है 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसको गठित किया था, किंतु इसको पुनर्जीवित 1980 में हुआ था। और नेक्स्ट जो पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको सीपीआई कहते हैं, इसकी स्थापना 1925 में हुई थी। नेक्स्ट पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, यानी जिसको सीपीआई-एम कहा जाता है, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। यह मार्क्स और लेनिन के सिद्धांतों पर चलती है। नेक्स्ट पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। और नेक्स्ट पार्टी है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, इसकी स्थापना सन 1999 में हुआ था। और एक पार्टी है आप, जिसको आम आदमी पार्टी भी कहा जाता है, जो इस समय इसका जो शासन का क्षेत्र है यह दिल्ली और पंजाब। तो यहाँ पर देखा जाए तो कुल मिलाकर के 8 पार्टियाँ राष्ट्रीय पार्टियाँ कहलाती हैं। क्षेत्रीय पार्टियाँ जो हैं जिनका वर्चस्व एक राज्य में होता है, जैसे उत्तर प्रदेश में जो क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं वह है सपा, और दूसरा जो है उत्तर प्रदेश की जो पार्टी है बसपा है, यानी समाजवादी पार्टी, और एक पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, और जो है आम आदमी पार्टी भी क्षेत्रीय पार्टी है। नेक्स्ट जो आप अगर बिहार की बात कर लें तो बिहार में है बिहार की जो पार्टी है जनता दल, लोक दल शक्ति, राष्ट्रीय जनता दल जो झारखंड में भी है, और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। अगर पश्चिम बंगाल में देखा जाए तो पश्चिम बंगाल की जो पार्टी है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी भी है, और यह पार्टी केरल में कार्य करती है। मणिपुर में पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस है। नागालैंड में नागा पीपल्स फ्रंट है। तो हर जो राज्य हैं, राज्यों में स्पेशली रूप से कार्य करने वाली पार्टियों को क्षेत्रीय पार्टियां कहा जाता है। तो अब देख लेते हैं लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य क्या हैं। तो यहाँ पर हम 8 प्रमुख सिद्धांतों पर कार्य करेंगे, यानी कि 8 प्रमुख सिद्धांतों पर हम चर्चा करेंगे। नंबर 1 है नीतियाँ एवं कार्यक्रम तय करना। तो राजनीतिक दलों का कार्य होता है नीतियाँ एवं कार्यक्रम को तय करना। दूसरा कार्य है लोकतंत्र का निर्माण करना। नंबर 3 है राजनीतिक प्रशिक्षण। नंबर 4 दलीय कार्य, यानी कि दल से रिलेटेड कार्य। 5वां है चुनाव का संचालन करना। नंबर 6 है शासन का संचालन करना। और नंबर 7 है सरकार एवं जनता के बीच मध्यस्थता का कार्य करना। और 8वां अंतिम जो हम लोग टॉपिक पर विचार करेंगे, गैर राजनीतिक कार्य भी होते हैं। गैर राजनीतिक कार्यों में जैसे भूकंप आना, बाढ़ आना, आंधी तूफान आना, इन सभी कार्यों में भी दल कार्य करते हैं। तो नंबर 1 देखते हैं नीतियाँ एवं कार्यक्रम तय करना। राजनीतिक दल जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए नीतियाँ एवं कार्यक्रम तैयार करते हैं। इन्हीं नीतियों और कार्यक्रमों के आधार पर ये चुनाव भी लड़ते हैं। तो सभी जो पार्टियां हैं चुनाव से पहले अपना एक नीति बनाती हैं, अपने कार्यक्रम को जनता को दिखाती हैं। राजनीतिक दल भाषण, टेलीविज़न, रेडियो, समाचार पत्र आदि के माध्यम से अपनी नीतियां एवं कार्यक्रम जनता के सामने रखते हैं और मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। जनता भी उसी राजनीतिक दल को अपना समर्थन देते हैं जिसकी नीतियां एवं कार्यक्रम जनता के कल्याण के लिए एवं राष्ट्रीय हित के लिए मजबूत करने वाली होती हैं।
नंबर 2 है लोकतंत्र का निर्माण। लोकतंत्र में जनता की सहमति या समर्थन से ही सत्ता प्राप्त होती है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर जनता के द्वारा ही सरकार का गठन होता है, चाहे वह राज्य स्तरीय हो चाहे राष्ट्रीय दल पर हो। तो यहाँ पर जनता ही अप्रत्यक्ष रूप से शासन करती है। इसके लिए शासन की नीतियों पर लोकमत प्राप्त करना होता है, और इस तरह के लोकमत का निर्माण राजनीतिक दल के द्वारा ही हो सकता है। राजनीतिक दल लोकमत निर्माण करने के लिए जनसभाएं, रैलियों, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न आदि का सहारा भी लेते हैं। नंबर 3 है राजनीतिक प्रशिक्षण। राजनीतिक दल मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देने का भी काम करता है। राजनीतिक दल खासतौर पर चुनाव के समय अपने समर्थकों राजनीतिक कार्य जैसे मतदान करना, चुनाव लड़ाना, सरकार की नीतियों की आलोचना करना या समर्थन करना आदि बनाते हैं। इसके अलावा सभी राजनीतिक दल अपने राजनीतिक शैक्षणिक गतिविधियां तेज कर उदासीन मतदाताओं को अपने से जोड़ने का भी काम करते हैं, जिससे लोगों में राजनीतिक चेतना की जागृति होती है। तो राजनीतिक प्रशिक्षण के कहने का मतलब है ऐसे मतदाता जो निष्क्रिय होते हैं, जिनको चुनाव से या फिर मतदान करने से कोई मतलब नहीं होता है। तो हर एक दल के लोग चाहते हैं कि अपने लोगों के माध्यम से, अपने कार्यकर्ता के माध्यम से हर एक जन के पास पहुंचा जाए और उनको अपने पक्ष में वोटिंग करवाया जाए। नंबर 4 है दलीय कार्य। दलीय कार्य का मतलब होता है कि दल से रिलेटेड कार्य। तो प्रत्येक राजनीतिक दल कुछ संबंधी कार्य भी करते हैं, जैसे अधिक से अधिक मतदाताओं को अपने दल का सदस्य बनाना। चुनाव के समय में लोग अपने अपने दलों में लोगों को इकट्ठा करने के लिए या फिर भर्ती करने के लिए लोग अपने पार्टी के माध्यम से एक फॉर्म भी भरवाते हैं या फिर लोगों को अपने साथ रख लेते हैं। अपनी नीतियां एवं कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करना तथा दल के लिए चंदा इकट्ठा करना आदि। तो दलीय कार्य जो होता है वह चुनाव के समय पार्टी के लिए चंदा इकट्ठा करता है, जिससे कि चुनाव में खर्चे बहुत अधिक होते हैं। प्रचार करना, टेंट लगाना, जनसभा करना आदि का व्यवस्था करने के लिए चंदा की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 5 है चुनावों का संचालन। जिस प्रकार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राजनीतिक दलों का होना भी आवश्यकता है, उसी प्रकार दलीय व्यवस्था में चुनाव का होना भी आवश्यक है। हमें पहले से यह जानकारी प्राप्त है कि सभी राजनीतिक दल अपनी विचारधाराओं और सिद्धांतों के अनुसार कार्यक्रम एवं नीतियां तय करते हैं। यही कार्यक्रम एवं नीतियां चुनाव के दौरान जनता के पास रखते हैं, जिसे चुनाव घोषणा पत्र कहते हैं। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों को खड़ा करने और कई तरीके से उन्हें चुनाव जिताने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए राजनीतिक दल का एक प्रभुत्व कार्य चुनाव का संचालन करना होता है। तो चुनाव से पहले जो है चुनाव का संचालन करने के लिए हर एक पार्टी, हर एक दल एक घोषणा पत्र जारी करती है कि वह बिजली, पानी, आवास आदि को आम जनता के पास पहुंचाएगी। आदि सिद्धांतों को वो अपने घोषणा पत्र में जारी करते हैं। नंबर 6 है शासन का संचालन। तो राजनीतिक दलों के चुनाव में बहुमत प्राप्त करके सरकार का निर्माण करते हैं। जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है वे विपक्ष में बैठते हैं, जिन्हें विपक्षी दल कहा जाता है। जहां एक और सत्ता पक्ष शासन का संचालन करता है, वही विपक्षी दल सरकार पर नियंत्रण रखता है और सरकार को गड़बड़ियां करने से रोकता है। तो जो भी पार्टियां चुनाव में भाग लेती हैं, तो एक सत्ता पक्ष जो बहुमत प्राप्त करता है वह शासन व्यवस्था को देखता है। अगर उसकी नीतियां या कार्यक्रम आम जनता के विरुद्ध हैं, तो विपक्ष में बैठे हुए दल उसका विरोध करते हैं तथा उसको गड़बड़ी करने से रोकते हैं। नंबर 7 है सरकार एवं जनता के बीच मध्यस्थता का कार्य। मध्यस्थता का मतलब होता है कि दल और यानी सरकार का गठन हो गया है, तो सरकार के मध्य और आम जनता के बीच का मध्यस्थता का भी कार्य दल करते हैं। राजनीतिक दल का एक प्रमुख कार्य है जनता और सरकार के बीच मध्यस्थता करना। राजनीतिक दल की जनता की समस्याओं और आवश्यकताओं को सरकार के सामने रखते हैं और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाते हैं। इस तरह राजनीतिक दल सरकार एवं जनता के बीच पुल का कार्य करते हैं।
तो कहने का मतलब है कि जब सरकार जो है अपना चुनाव के माध्यम से सत्ता करती है तो उस सत्ता के पास जो है, भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर हर पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत चुनाव होते हैं। तो 5 वर्षों के बाद अगर चुनाव हो रहे हैं तो अगर एक पार्टी अपने कार्यों से जनता को असंतुष्ट करती है तो उसको बहुमत प्राप्त नहीं होता, तो कोई भी दल अपने आप को ख़त्म करना नहीं चाहेगी, जिससे कि वह जनता और सरकार के मध्य पुल बनाने के लिए, मध्यस्थता करने के लिए अपनी पार्टियों के दलों, अपने पार्टियों से रिलेटेड व्यक्तियों का सहारा लेती है। नंबर 8 है गैर राजनीतिक कार्य। राजनीतिक दल न केवल राजनीतिक कार्य करते हैं बल्कि गैर राजनीतिक कार्य भी करते हैं, जैसे प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप आदि के दौरान राहत संबंधी कार्य करना। तो गैर राजनीतिक कार्य में जैसे अगर भूकंप या कोई आपदा आ रही है प्राकृतिक, या सुनामी आ रहा है, भूकंप आ रहा है, तो उस दौरान एक पार्टी जो है अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से वहाँ पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करवाती है, सुरक्षा का इंतजाम करती है, जिससे कि कम से कम हानि हो सके। तो ये सभी गैर राजनीतिक कार्य में आते हैं। और कोई भी सरकार अगर सत्ता में है तो उसका एक कर्तव्य बनता है कि वह जनता के हित में अधिक से अधिक कार्य करे। तो अतः उपयुक्त सभी कार्य राजनीतिक दलों के लिए आवश्यक हैं, तभी वे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अपनी साख बना सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अगर शासन व्यवस्था में राजनीतिक दल जो हैं प्रमुख रूप से कार्य में भाग ले रहे हैं, जो आम जनता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अपनी साख को बरकरार रख सकते हैं, बार बार अपनी पार्टियों को सत्ता में वापस ला सकते हैं। तो दोस्तों, आपको टॉपिक ये कैसा लगा? आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोग के पास पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।